अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर और आपके सामने मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। मीटर राड या पैमाने से अच्छी डिवाइस है, क्योंकि मीटर राड या पैमाना 1 मिलीमीटर की अगर पैमाइश करता है तो ये 1 मिलीमीटर के 10वें या 20वें हिस्से तक की भी ठीक पैमाइश कर लेती है। और दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पढ़ाई जाती है। मैट्रिक एफएससी में मस्ट पढ़ाई जाती है और थ्योरी के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में लायक स्टूडेंट हुआ करते थे, उस वक्त हम सोचते थे कि इस डिवाइस में ये क्वालिटी कहाँ से आई कि ये 1 मिलीमीटर का 10वां या 20वां हिस्सा मालूम कर लेती है, या ये फुटे या पैमाने से या मीटर राड से ज़्यादा प्रिसाइज़ है। तो उस वक्त जो हमें समझ आती थी इसकी वजह, अब जब हम देखते हैं तो हकीकत में वो वजह नहीं थी। तो वीडियो की इस सीरीज़ स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो हम जितना ही लायक होंगे अपने स्कूल और कॉलेज में, और उनको भी ठीक से इस डिवाइस के प्रीसियन की समझ नहीं आई होगी। तो वीडियो की एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें ना सिर्फ उनको इस वर्नियर कैलिपर के प्रीसियन का राज समझ आए, बल्कि इस जैसी जो और डिवाइसेस हैं जिनमें एक स्टैटिक और एक मूवेबल स्केल होता है, जैसा कि स्क्रू गेज, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, पोलैरीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, उन सब की प्रीसियन का राज समझ आए, बल्कि इनसे भी मज़ीद अच्छी और प्रिसाइज डिवाइसेस वो खुद से मैन्युफैक्चर भी कर सकें। तो इस पहली डिवाइस को हम देखते हैं कि हमें क्या समझ आती थी और किस हद तक समझ आती थी जब हम अपनी किताबों के अंदर पढ़ते थे इन डिवाइसेस को। तो हमें ये समझ आता था कि इस डिवाइस की जो काबिलियत है या जो लीस्ट काउंट जिसे हम कहते थे कि वो होता है 1 मिलीमीटर, मीन्स मेन स्केल के ऊपर मिनिमम डिवीजन वो है 1 मिलीमीटर, और उसको हम तकसीम कर देते थे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मूवेबल स्केल, वो थी 20। तो इस तरह से 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा आ जाता था। या अगर इंच में हम उसे देखना चाहते थे कि इस डिवाइस की काबिलियत क्या है, तो हम कहते थे कि मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि इंचेस के अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कितनी है, एक, क्योंकि 1 इंच को 16 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 1 इंच का 16वां हिस्सा, और इधर से 8 डिवीजन्स हैं मूवेबल स्केल के ऊपर टोटल। तो 1 इंच के 16वें हिस्से को 8 पे तकसीम करते थे तो 1/128, 128वां हिस्सा आ जाता था 1 इंच का। तो इस तरह से हम रवायती तौर पे स्कूल और कॉलेज के अंदर इस डिवाइस को जब पढ़ते थे तो उस डिवाइस की काबिलियत या लीस्ट काउंट हम इस तरह से निकालते थे मिलीमीटर और इंचेस के अंदर। या जब हमसे पूछा जाता था कि अगर इसे मज़ीद प्रिसाइज बनाया जाए तो फिर कैसे बनाएंगे, हम कहते थे देखें जी, काबिलियत जो है वो डिवाइस की वो तो लीस्ट काउंट ही तय कर रहा है, और उसका फार्मूला ये है। तो फिर अगर 1 मिलीमीटर की जगह 1/2 मिलीमीटर कर लें तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, डिवाइस मज़ीद प्रिसाइज हो जाएगी। या फिर आप टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स जो मूवेबल स्केल पे 20 हैं उसको बढ़ा के अगर 40 कर दें तो फिर भी लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस डिवाइस की काबिलियत बढ़ जाएगी, ये डिवाइस मज़ीद प्रिसाइज हो जाएगी। अच्छा, तो ये थी हमारी रवायती बातें जो हम किया करते थे उस ज़माने में, लेकिन इसका हकीकत क्या है, इसका राज क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लॉजिक ये है कि 39 मिलीमीटर को 20 डिवीजन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर इस तस्वीर को आप देखें, इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आता है कि इन 20 डिवीजन्स ने जो मूवेबल स्केल पे हैं उन्होंने स्टैटिक स्केल के 39 मिलीमीटर को ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है जी, तो इनका आपस में फासला कितना हुआ, क्योंकि 39 मिलीमीटर बराबर हैं इन 20 डिवीजन्स के, तो इनका आपस में फासला जो है 1.95 मिलीमीटर का है, जबकि स्टैटिक स्केल पे जो स्केलिंग है वो 1 मिलीमीटर की है। तो इनके आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो डिवाइस को इस काबिल बनाते हैं कि डिवाइस 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा मालूम कर सकती है। अगर ये 20 डिवीजन्स 39 मिलीमीटर के बराबर ना होती, बल्कि ये 20 डिवीजन्स अगर 40 मिलीमीटर के बराबर हो जाती, यहाँ पे ये ज़ीरो यहाँ 40 पे चला जाता, तो फिर ये जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है ये सिर्फ दिखने लायक रह जाता, वो इस डिवाइस की असल काबिलियत को ना बता रहा होता, बल्कि सिर्फ हमें दिखाई दे रहा होता।
तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ये फार्मूला दरअसल इस लॉजिकल स्केलिंग का मोहताज है। जब तक ये लॉजिकल स्केलिंग है तब तक ये फार्मूला हमें सलाहियत हकीकत में देता है इस डिवाइस की। लेकिन अगर ये लॉजिकल स्केलिंग ना हो, इसकी 20 डिवीजन इसकी 40 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई कर लें, तो फिर भी फार्मूले में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेन स्केल के ऊपर मिलीमीटर की रीडिंग ही रहेगी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स भी 20 रहेंगी, तो फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन इस डिवाइस की काबिलियत ख़त्म हो जाएगी। तो इस डिवाइस की काबिलियत को कौन डिसाइड कर रहा है? ये लॉजिकल स्केलिंग डिसाइड कर रही है कि 20 डिवीजन्स ने आखिर कितनी डिवीजन्स को ऑक्यूपाई करना है, या जितने भी मूवेबल स्केल की डिवीजन्स हों उसने स्टैटिक स्केल की कितनी डिवीजन्स को ऑक्यूपाई किया है। दरअसल ये लॉजिकल स्केलिंग ही डिसाइड करती है किसी भी डिवाइस की काबिलियत को। और इस बात को मैं इन डेप्थ अभी आपको समझाऊंगा किसी एक डिवाइस को लेके, तो फिर आपको सारी डिवाइसेस की इस मैनुअल स्केलिंग की समझ आ जाएगी और फिर उनके लीस्ट काउंट की भी समझ आ जाएगी। तो ये देखें जी, दूसरी डिवाइस है स्केलिंग ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। मैंने यहाँ पे दिखाई है कि ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का मूवेबल स्केल, ये वाला मूवेबल स्केल है और ये वाला स्टैटिक स्केल है। स्टैटिक स्केल के 49 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई किया हुआ है मूवेबल स्केल की 50 डिवीजन्स ने। तो उस हिसाब से लीस्ट काउंट हमारे पास ये आ रहा है कि 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताने की कोशिश की है कि आप देखें तो यहाँ पे भी लॉजिकल स्केलिंग है। मूवेबल स्केल के 50 डिवीजन्स ने इस स्टैटिक स्केल के 49 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन अगर इनकी 50 डिवीजन्स ने मूवेबल स्केल की इस स्टैटिक स्केल की 50 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर फार्मूले में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि मेन स्केल या स्टैटिक स्केल पे जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर की रहेगी और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स भी मूवेबल के 50 रहेंगी। तो लीस्ट काउंट के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन ये डिवाइस किसी काबिल नहीं रह जाएगी। इस डिवाइस की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी अगर मूवेबल स्केल की 50 डिवीजन्स ने इस स्टैटिक स्केल की 50 मिलीमीटर को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ से पता क्या चला कि मेन बात इस लीस्ट काउंट के फार्मूले में नहीं है, बल्कि जो मेन चीज़ है वो लॉजिकल स्केलिंग है। ये तीसरी डिवाइस को देखें तो स्केलिंग ऑफ पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर के ऊपर भी एक स्टैटिक स्केल होता है और दूसरा मूवेबल स्केल होता है। स्टैटिक स्केल के ऊपर जो है वो डिग्रीज़ के अंदर स्केलिंग की गई है, जबकि मूवेबल स्केल के ऊपर कुछ डिवीजन्स हैं। तो यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं तो मिनिमम डिवीजन मेन स्केल पे या स्टैटिक स्केल पे 1 डिग्री की है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स मूवेबल पे 10 है। तो इस तरह से इसका लिस्ट काउंट भी 1 डिग्री का 10वां हिस्सा निकलता है। अब फार्मूले ने तो हमें ये वाली वैल्यू दे दी, लेकिन अगर ये स्केलिंग आप इस पर अगर गौर करें तो इस स्केलिंग में देखें तो ये मूवेबल की 10 डिवीजन्स ने स्टैटिक स्केल की 9 डिवीजन्स या 9 डिग्रीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर इन 10 मूवेबल की 10 डिवीजन्स ने इस स्टैटिक स्केल के 10 डिग्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर ये फार्मूला भी बराए नाम रह जाएगा। इस फार्मूले से फिर हम इस डिवाइस की सलाहियत नहीं मेजर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस की सलाहियत 1 डिग्री के 10वां हिस्सा मालूम करने वाली ख़त्म हो जाएगी अगर ये लॉजिकल स्केलिंग ख़त्म हो जाए। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि ये फार्मूला इस लॉजिकल स्केलिंग का मोहताज है। ये इसका बॉन्ड है कि स्केलिंग इस तरह की हो। इस चौथी डिवाइस को देखें तो स्पेक्ट्रोमीटर की स्केलिंग है और ये भी बिल्कुल पोलैरीमीटर की तरह ही है कि आप जो हैं वो मूवेबल स्केल की 10 डिवीजन्स को देख रहे हैं कि वो 9 डिग्रीज ऑफ स्टैटिक स्केल को ऑक्यूपाई कर रही हैं और उस हिसाब से लीस्ट काउंट का फार्मूला ये हमारे पास बन रहा है। लेकिन अगर इसकी 10 डिवीजन्स जो मूवेबल की हैं उन्होंने यहाँ भी 10 डिग्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया, तो फिर फार्मूले में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इस डिवाइस की सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी और ये मिनिमम 1 डिग्री तक फिर मेजर करना शुरू कर देगी। 1 डिग्री का 10वां हिस्सा मालूम नहीं करना इसने अगर इसकी स्केलिंग इस तरह ना हो। तो यहाँ से भी हमें पता चला कि लॉजिकल स्केलिंग ही है जो इस डिवाइस को इस काबिल बना रही है कि ये 1 डिग्री का 10वां हिस्सा मालूम कर रही है। हाँ, अगर स्पेशल केस है या रेयर केस है तो वो ये मैनुअल स्क्रू गेज का है। इसमें कोई लॉजिकल स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है।
इसके अंदर जैसे हम लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, कि जैसे ही सर्कुलर स्केल को हम रोटेशन दें, एक पूरी रोटेशन दें सर्कुलर स्केल को, मतलब ज़ीरो अगर रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है तो एक इस तरह की रोटेशन दें कि दोबारा ये वाला ज़ीरो इस रेफरेंस लाइन से मैच करे, तो एक रोटेशन देने के ऊपर जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर, अगर उस डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल के ऊपर हम डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है ये बिल्कुल ठीक है और इसी पे डिपेंड करती है किसकी, इस डिवाइस की सलाहियत। अगर हम ये वाली स्केलिंग ऊपर वाली कम कर दें तो लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ डिवीजन्स सर्कुलर स्केल पे बढ़ा दें तो लिस्ट काउंट फिर भी कम हो जाएगा और डिवाइस मज़ीद प्रीसाइज बन जाएगी। तो इसका फार्मूला हकीकत में हमें ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन बाकी जितनी भी डिवाइसेस थी उसका फार्मूला आपको ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि लॉजिकल स्केलिंग आपको ठीक से डिसाइड करती है कि लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा। ऐसे डिवाइस का अगर आप प्रिसिजन बढ़ाना चाहें तो जो मेन काम करना होगा वो इसके अंदर जो रिंग्स होते हैं ना, जैसे ही सर्कुलर स्केल को हम रोटेट करा रहे होते हैं तो इनके अंदर जो रिंग्स होते हैं, बने हुए स्क्रूज होते हैं, तो उनको अगर आप बारीक कर लें तो फिर जो है इसकी प्रिसिजन को बढ़ाया जा सकता है। फिर एक रोटेशन कंप्लीट होते हुए कम जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर होगा। अगर इसके अंदर की चूड़ियाँ मज़ीद बारीक होंगी तो एक रोटेशन कंप्लीट होते हुए इसका फासला कम तय होगा, तो कम फासला तय होने की वजह से भी लीस्ट काउंट कम हो जाएगा। या फिर इसकी सर्कुलर स्केल की अगर जो स्केलिंग है, दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ, पहले नंबर पे क्या कि इसके अंदर की जो चूड़ियाँ हैं वो बारीक कर दी जाएँ, फाइन कर दी जाएँ, और दूसरे नंबर पे सर्कुलर स्केल की स्केलिंग को अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये दोनों चीज़ें क्या कर सकती हैं, लीस्ट काउंट को कम कर सकती हैं। तो इस तरह से हम मैनुअल स्क्रू गेज को मज़ीद प्रिसाइज कर सकते हैं।